में हम जीत करके आए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। देख, सही बात है। अखिलेश जी को जो है पूरी तरीके से ये भरोसा रहता, पिछले बार क्या बोल दिया, 403 में 400 पार हम जीतेंगे। अब आप बताइए कि कोई बात इस तरह के आदमी कह सकता है? 403 में 400 सीटें अकेले बता दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी ने हम जीतेंगे। तो आप भी तो 80 में 80 का नारा दे रहे हैं। अब मैं तो 80 में 80 इसलिए दे रहा हूं कि मैं जीतूंगा। मैं एक दो सीट की बात नहीं करता, लेकिन मैं 80 में 80 जीतने की तैयारी में हैं। लेकिन अखिलेश जी 80 में 80 कैसे जीतने के लिए कह रहे हैं? आज की तारीख में 3 सीटें हैं, तो फिर वो कैसे कह रहे हैं? हम 64 सीटों से ज़्यादा आज भी हैं, 65 सीटें हमारे पास हैं, तो हम हैं आज की तारीख में आगे, तो हम 80 का दावा कर रहे हैं। कौशल जी, चर्चा है कि बहन जी एनडीए के साथ मिल सकती हैं, चुनाव साथ में लड़ा जा सकता है। इसके लिए तो मैं कोई बात नहीं कह सकता, ये तो बहन जी को अपना निर्णय लेने का काम करना है। लेकिन राजनीति में कोई चीज़ ये नहीं कहा जा सकता है कि कब कौन क्या निर्णय लेगा। बहन जी को अपनी पार्टी के बारे में, पार्टी के भविष्य के बारे में उनका सोचने का अपना काम है, और वो सोच समझ करके निर्णय लेने का काम करेंगी। बीजेपी तैयार है अगर वो साथ आती है तो? निश्चित तरीके से अगर कोई मुद्दों के आधार पर बातचीत करेंगी तो बीजेपी ने ही 3 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। एससी महिला, अनुसूचित जाति, दलित जाति की महिला होने के नाते, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन आप पूरा करो, जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना करो। इसलिए बीजेपी बेइज्जत हो करके भी 3 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम नहीं किया। आज डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को अगर पूरा करने का काम कर रही है, तो केंद्र में मोदी जी की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम कर रही है। लोगों को आवास देकर, लोगों को सुविधाएं देकर, लोगों को जरूरत की चीज़ें उपलब्ध कराकर, प्रत्येक बैंक से एक महिला और एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन दे करके, जिस तरीके से उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकसित और मजबूत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है, ऐसा बहन जी को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भी यही कर रही है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि एसपी, बीएसपी, जेडीयू सब मिलकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन जाति जनगणना की अगर बात की जाए तो इससे बीजेपी को क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि ये समझ कैसी है। हम जाति जनगणना का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो आर्थिक रूप से उसको मजबूती होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यही कहा, शोषण विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना। इसका ये जातिगत जनगणना करने का मतलब है डॉक्टर अंबेडकर के मिशन का अपमान करना। कुछ सामाजिक मुद्दों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ, उसके बाद आपने कहा पढ़ी लिखी लड़कियां लिव इन के लिए अपने माता पिता को छोड़ देती हैं। आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, मैं लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ हूं। ये बात कहना तो बहुत आसान है कि हम एडल्ट हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अगर कोई एडल्ट, कोई भी 18 साल या 21 साल के बाद सोचने समझने के अंदर उसके अंदर वो आ गया, तो जिन माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, अपना खून पसीना बहाया, खुद अच्छी तरीके से अपनी सुविधाओं को छोड़ करके बच्चों को सुविधाएं दिलाने का काम किया उनका भविष्य बनाने के लिए, और अगर वो माँ बाप के साथ उनका अगर एक अटैचमेंट नहीं है, तो कुछ लोगों के साथ अपने आप अटैचमेंट हो जाने का क्या मतलब है? थोड़े दिन के अंदर कितना बड़ा विश्वास है ये नहीं। लेकिन कौशल जी, आपने कहा था पढ़ी लिखी लड़कियां, इससे मैसेज दूसरा। हाँ, मैं देखिए ये बात कह रहा हूं। आप गांवों में चले जाइए, गैर पढ़ी लिखी लड़कियां कोई लिव इन रिलेशनशिप में ढूंढे बहुत मुश्किल से शायद मिल जाए, ढूंढेंगे आप। जो घर से बाहर निकली नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं। तो नहीं। क्या कौशल किशोर, एक सांसद, एक मंत्री, ये कह रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, घर से बाहर निकलना छोड़ देना चाहिए, अपनी मर्जी से वो फैसला नहीं ले सकती? नहीं, ये सवाल आपका गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहने का मकसद नहीं। और ये सवाल आपका गलत है कि आप जो कह रहे हो कि घर से